इल्म और तालीम की कदर समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं, स्कूलों की शक्ल में या एजुकेशन सोसाइटीज़ की शक्ल में, दीनी इदारों को कबूल फरमाए। अपने हिस्से का हमें चिराग जलाना चाहिए। जो जो अपने हिस्से का चिराग जलाता रहेगा, इंशाअल्लाह रोशनियाँ यूं ही फैलती रहेगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम। ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। हज़रत मौलाना इरफान फैजानी साहब कुरान और हदीस की मुख्तलिफ रेफरेंस के साथ तालीम की अहमियत और उसकी आफादियत बयान कर रहे हैं और अपनी कौम का नाम रोशन किया। मैं सबसे पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के अस्मा का जिक्र कर रहा हूँ। बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मैं फिर उसके बाद तलबा और तालिबात के अस्मा का जिक्र करूँगा। वो बच्चियाँ और बच्चे भी यके बाद दिगरे तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों के दस्ते मुबारक से अपना एजाज़ हासिल करें। सबसे पहले हमारे दरगाह कमेटी के रूबे रवां और सदर हाजी शमशेर मुन्ना भाई साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और इनके हमरा नागौर की कदावर शख्सियत और खामोशी के साथ और संजीदगी के साथ काम करने वाली, तो बराए करम आप भी तशरीफ़ लाएँ और हमारे आज के इस प्रोग्राम में बच्चों को उनका एजाज़ देकर उनकी हौसला अफजाई करें। तीनों ही मेहमान शख्सियतें हमारी स्टेज पर तशरीफ़ ला चुकी हैं और अब मैं यके बाद दिगरे 5 बच्चों के अस्मा का जिक्र करूँगा। वो बच्चे यके बाद दिगरे तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों के मुबारक हाथों से अपना एजाज़ हासिल करें। पहले शरीक हैं हमारे अस्मा डॉटर ऑफ मोहम्मद जाकिर खान। अस्मा डॉटर ऑफ मोहम्मद जाकिर खान, इस बच्ची ने 80% हासिल किए हैं सानवी जमात में, यानी कि 10वीं क्लास में इस बच्ची ने 80% हासिल किए हैं। बच्ची अगर मौजूद है तो तशरीफ़ ले आएँ। अगले शरीक हैं असलम सन ऑफ मुश्ताक अली। इस बच्चे ने 81% हासिल किए हैं। पैंतल जी, इस बच्चे ने 82% हासिल किए हैं। थोड़ा सा अगर बच्चे सालिया डॉटर ऑफ अब्दुल वाहिद, सालिया डॉटर ऑफ अब्दुल वाहिद बच्ची अगर मौजूद है या उनके दस्ते मुबारक से इन बच्चों को एजाज से नवाजें। अक्सा डॉटर ऑफ सरदार खान, अगली शरीक हैं अक्सा डॉटर ऑफ सरदार खान। अगर बच्ची मौजूद हैं और उनके वालिद मौजूद हैं तो तशरीफ़ ले आएँ। इस बच्ची ने 85। सादिया खान, सादिया खान डॉटर ऑफ असलम खान। मोहम्मद इकबाल, इशरत बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल। इशरत बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल, अगर बच्ची मौजूद है तो आ जाएं। इस बच्ची ने 86%। अंजुमन डॉटर ऑफ मोहम्मद इमरान, अंजुमन डॉटर ऑफ मोहम्मद इमरान, बच्ची अगर मौजूद है तो आ जाएं बराए करम। दरगाह कमेटी की बड़ी ख्वाहिश है कि हज़रत मौलाना इरफान फैजानी साहब, जो पिछले कई सालों से दीनी और मिली हवाले से बड़ा ही बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं, दरगाह कमेटी उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए और उनके काम का एतराफ़ करने के लिए उनको बतौर ना इस्तकबाल करता हूँ। मैं सबके अस्मा के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़। मैदान में भाई शमशेर खां की क़यादत में कमेटी ने नागौर में एक ये तारीखी बच्चों की हौसला अफजाई का जो प्रोग्राम मुनक़िद किया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ये पहल आगे मुसलसल जारी रहेगी, पूरा यकीन है। इस इजलास में तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी कायदीन हजरत अल्लामा अबू बकर साहब, दिगर उलमा कराम, शहर नागौर की मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, जिन पर
इन नौनहाल जो कि हमारे मुस्तकबिल के एक रोशन चिराग हैं, उनकी रहनुमाई करते रहें और उन्हें आगे बढ़ाते रहें। उनके साथ साथ जितने भी बेहतरीन अपने जो एग्जामिनेशन में इन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं, उन बच्चों को मेरी जानिब से, कमेटी की जानिब से, वो नागौर शहर के सभी हजरात की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि बच्चियों की तादाद माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बच्चों की तो है ही। किसी भी कौम का इन्हसार, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी तरक्की से मुतल्लिक हो, वो मुकम्मल तौर पर तालीम पर मबनी होता है। इंसान के वजूद से लेकर और जब तक ये कायम रहेगी दुनिया, जो कौमें, जो घराने इल्म से वाबस्ता रहेंगे, यकीनन उनकी दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उनकी दीन के लिहाज, दीनी तालीम के लिहाज से भी, दुनिया की तालीम से भी वो मयार में सबसे अव्वल रहेंगे। अगर इस चीज का मुहासिबा करें हम अपने घर से, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे यहाँ रहनुमा बैठे हैं या आइंदा जिनको हम रहनुमा बनाएं, उन अहले खाना का, उनके खानदानों का या उनके परिवार का, मैं हिंदी में अल्फाज बोल दूं, आप उनका उसी नज़रिए से उनका जो स्टैंडर्ड होता है उसको आप अगर तय्युन करके अगर हमें हमारा उसको रहनुमा बनाएंगे, तो यकीनन उस कौम की बका और तरक्की कोई नहीं रोक सकता। मेरी मुराद आलिम दीन अगर इस सफ में है तो उनकी इल्म का मयार बेहतरीन है, तो उसको अवाम हजारों लाखों की तादाद में सुनने को आती है। एक ऐसा मालिम जो एक डिग्री जरूर हासिल की हुई है, अगर वो मेहनत करके और अपने उस मयार को बुलंद नहीं करता है तो उसके ज़्यादा शामिल नहीं आ पाते। इल्म का फकदान ही एक वाहिद उसकी एक वजह है। बदकिस्मती से जो मजबूत मुल्क को चलाने वाली ताकतें होती हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से मुतालिक हो, वो कमजोर लोगों को आगे ला करके उस कौम को हमेशा पीछे रखने की कोशिश करती है। ये फितरी बात है, इंसान की ऐसी बात है। हमारे कमजोर तबकात जिन्हें हम यहाँ जो हजारों सालों से पीड़ित है, मेरी मुराद रिजर्व क्लासेस से है, उन लोगों के साथ हजारों साल इस्तेसाल किया गया, उनका शोषण किया गया और उनकी रहनुमाई अब तक एक वाहिद शख्सियत हुई, अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अपनी मिसाल कायम की। उसके बाद जितने भी कमोबेश आए, कुछ एक को छोड़कर सभी के सभी यस मैन रहे। इसलिए उस कौम की फिर भी एक आइन में बहुत अच्छी रिजर्वेशन की बात रखी, तो वो आज कुछ तरक्की हासिल कर पाई है। रही बात हिंदुस्तान की अकलियतों के लिए, अकलियतों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हैं। अकलियत वो कौमें जिनका फीसद मुल्क की जो पॉपुलेशन होती है उसमें अगर 50% से नीचे जितनी भी होती है, 20% तक होती है, उनको शामिल किया जाता है। हालांकि जैन और बहुत मजबूत कौम है जिसमें इल्म भी है और उनमें हुनर भी है और उनमें बिजनेस भी है, लेकिन उनकी तादाद की बिना पर होता है ये माइनॉरिटी। नहीं, आप कभी ये नहीं सोचें कि हम मुसलमान होने की बिना पर रख लेते हैं। हालांकि मुल्क के आइन ने हमें बराबर का हक दिया, इसमें हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं, कोई हमें इस पर सोचना भी नहीं चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। नहीं, हम बिल्कुल बराबर हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि जब तक हम इल्म की मशाल को, इस इल्म की शमा को बुलंदी पर नहीं ले जाएंगे, तब तक हम फरोग नहीं पा सकेंगे। उसके लिए ये ज़रूरत है कि किसी ज़िंदगी के हर महाज पर दानिशमंद, मुफक्किर और बहुत ही मजबूत फिक्र के लोग उसकी अगुवाई करें या आवाम उन लोगों को आगे करे, तभी जाकर के वो कौमें आगे बढ़ सकती हैं। डेमोक्रेसी में, कानून साज इदारों में जब तक हमारी
शमूलियत नहीं होगी, हिस्सेदारी नहीं होगी, चाहे वो लोकसभा से लेकर के पंचायत और नगर पालिका भी हो, तो वहाँ हमारी मेच्योर और एक बहुत दूर सोच फिक्र रखने वाली क़यादत नहीं होगी तो उस कौम का भला कभी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल रही आवाम की बात और जो हमारे आगे आने वाले बात, उनकी भी मजबूरी है कि उन्हें अखराजात करने पड़ते हैं। आज के दौर में सिर्फ नफ्स का सबसे बड़ा जरिया दौलत है और उस दौलत की बिना पर आज सारे खराबे और सारी बीमारियां पैदा हो रही है। खैर, आज अगले शरीक हैं नसरीन चौहान, डॉटर ऑफ सदीक मोहम्मद तेली, सालिया बानो डॉटर ऑफ अबरार अली, सालिया बानो डॉटर ऑफ अबरार अली। बच्चों के वालिद साहब तशरीफ ले आए तो वो भी अपने 88% अंक हासिल किए 10वीं जमात में। अमरीन बेगम डॉटर ऑफ मोहम्मद इलियास, इस बच्ची ने 90% अंक हासिल किए हैं। अमरीन बेगम डॉटर ऑफ मोहम्मद इलियास, इस बच्ची ने 90% अंक हासिल। अगली शरीक हैं सादिया डॉटर ऑफ असगर अली, सादिया डॉटर ऑफ असगर अली। अगले 5 रेसी साहब अगर आप मौजूद हैं तो सर आप तशरीफ लाएं और इनके साथ मोहतरम जनाब अब्बास खान साहब। सादिया असगर अली, सादिया डॉटर ऑफ असगर अली, इस बच्ची ने 91% हासिल किए हैं। अगले शरीक बच्ची है फरा बानो डॉटर ऑफ अंसार अहमद, फरा बानो डॉटर ऑफ अंसार अहमद। बच्ची अगर मौजूद है तशरीफ लाएं। और हमारी प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सफ़े सामीन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक के बाद दिगरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद हो रही है। बहुत सारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। अगर इन सब का जिक्र किया जाए तो प्रोग्राम इन्हीं शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम और सामियात, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, माशाअल्लाह आज का ये मुबारक इनामी प्रोग्राम जो माशाअल्लाह शहर नागौर शरीफ और अतराफ में जिन बच्चियों ने अच्छे नंबर हासिल किए और माशाअल्लाह मेहनत की, कोशिश की और माशाअल्लाह तबारक व तआला दरगाह सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खलीफा सानी सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमा हाजी शमशेर खान साहब और इनकी पूरी कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा एक प्यारा कदम है, अच्छा कदम है कि माशाअल्लाह बच्चों की हौसला अफजाई हो और आने वाले ज़माने में बच्चे और मेहनत करें, कोशिश करें। इनाम देना, जो अच्छे काम करते हैं उनको इनाम देना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आका की सुन्नत भी है और हौसला अफजाई भी है, बुज़ुर्गों का तरीक़ा भी रहा है। माशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर साहब को, पूरी कमेटी वालों को और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहर नागौर शरीफ के बाशिंदों को कि माशाअल्लाह ताला इन्होंने ये कदम अच्छा उठाया और कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि एक आदमी अकेला आगे बढ़े, बल्कि ये कहें कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी कि उसमें और सुधार पैदा करने की ज़रूरत है। जब उलमाए किराम और आवाम को एक साथ बुलाया जाए तो माशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें याद रखिए उलमाए किराम जब बात हक नहीं कहेंगे तो वो आलिम नहीं है, बल्कि वो गूंगा शैतान है।
इसलिए मैं हमारे सदर साहब और कमेटी के हजरात से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि जब बच्चों और बच्चियों को इनाम देने के लिए स्टेज पर बुलाएं तो इनको पहले पाबंद करें कि बड़ी बच्ची बालिगा बच्ची जब स्टेज पे आए तो सर पे दुपट्टा रखें, वरना आवाम तो जहन्नम में ठुकेगी, मौलवी सबसे पहले ठुकेंगे। हम इस प्रोग्राम में गुनाह हासिल करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम नेकियां हासिल करने के लिए। ये बात आइंदा बच्चियों को भी जरूरी है। ये छोरियां लड़कियां ये मत समझो कि बुर्का और हिजाब पहन लिया तब स्कूल के काबिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौर में हिजाब पहनकर बच्चियां फ्लाइट चला रही है, सुभान अल्लाह, फ्लाइट उड़ा रही है और कामयाब होकर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी उसी को मिलेगी जो कनीज़े फातिमा बनेगी। दूसरे लोग इतने कामयाब होंगे लेकिन बुलंदियों पर पहुंचकर पाछे उल्टे मुंह गिरेंगे, लेकिन जो कनीज़े फातिमा बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब तो होगी, सिर्फ दुनिया तक नहीं जन्नत तक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वो कोई एरे गैरे की फॉलोअर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी शहजादी फातिमा तो ज़हरा के जो है अल्हम्दुलिल्लाह तर्ज पे चल रही है, उनके सुन्नत पे अमल कर रही है तो वो कामयाब होगी। और आज के दौर में हम तो कहते हैं लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही है, लड़कियां मेहनत भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है। बेशक आप जो है स्कूल में देखें तो वो बच्चियां कामयाब हैं और आगे हैं लड़कों से। और एक बात और कह दूं कि आलिमा भी आजकल माशाल्लाह बन रही है बच्चियां। और अब मैं एक बात और कह दूं कि आज लड़कियां तो आलिमा बन रही है। पहले एक जमाना था कि सगाई करते थे तो डॉक्टर ने लाड़ दो कि डॉक्टर नहीं मिल जाए तो मैं सगाई कर लूँ, शादी कर लूँ। इंजीनियर है तो वह इंजीनियर छोरी ने तलाश करता। और ऐसे ही आज के दौर में मौलवी लोग बन गए, वो भी चाहता है कि मुझे आलिमा मिल जाए तो कहीं मदरसे में रात हो धनी लुगाई दोनों पढ़ाई तो 10,000 के बजाय 20,000 तनख्वाह मिली। अब एक मसला और आगे खड़ा गया है कि अब मौलाना लोग जो बन रहे हैं माशाल्लाह ताला उनसे ज्यादा आलिमा बन रही है। अब जो बच्ची आलिमा बन गई उसको मौलवी मिल नहीं रहा है, जिसकी जो आलिम जब कम होंगे तो ये कब चाहेगी कि गैर आलिम के साथ रहूं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये अपनी सगाई अब इसे कैसे करे। बालिगा हो गई तो अब और बच्चियां भी सोच रही है और लोगों ने मेहनत करके उलमा ने मेहनत करके बच्चियों को हिजाब में माशाल्लाह ताला पाबंद किया और बच्चियां पढ़ भी रही है, आलिमा भी बन रही है। लेकिन एक बात और बताएं कि आज बच्चियां तो आलिमा बन रही है, ये नौजवान लड़के बिना मोरी का ऊंट फिरे जो फिरे, ना इनके जो उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। ये टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट, वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना है। अब लड़कियां बात यहां तक आलिमा तक नहीं है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है। आज 30-30 साल पे 40-40 साल की छोरियां बैठी है, प्यारी सगाई को है क्योंकि उनके लेवल का लड़का मिल ही नहीं रहा, जब वो बजाय मुस्लिम के गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं इसलिए खुल के कह रहा हूं कि हमारा काम यही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करें कि सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर एक मुसलमान और मर्द पर और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इसलिए मैं जहाँ तक जो है समझा हूँ, उलमाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया, हमारे उस्तादों ने पढ़ाया और हमारे आका ने तालीम दी, हमें यही समझ में आया है कि लड़के भी पढ़े लड़कियाँ भी पढ़े, बल्कि आप जितनी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह लड़की पे कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा लड़के भी मेहनत करें। हमारा लड़का भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और माशाल्लाह तबारक बताला खाली हिंदी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, जब मैं 97 में केरला पढ़ने गया, मरकज सकाफत सुन्निया मरकज जैसे कॉलेज केरला, तो वहाँ वो जाते ही का निंगल पहले नेटिल नाटिल एवड़े मेंगे एवड़ तो नागौर में रहेगी और फिर एवड़े एवड़े कहीं करोगे और ये नाटिल एवड़े निंगल पहले तो वो जो पंजाबी वो जो है मलयालम बोलते हैं, तो वहाँ चूंकि जबान मलयालम है तो वो अपने खोपड़ी में बैठती नहीं, समझ में नहीं आती है। तो मैंने ये कहा हकीकत में हमारा मुल्क इतना बड़ा है कि हम खाली हिंदी पढ़ने से अपने मुल्क में नहीं घूम सकते। तो
तो हमें चाहिए अंग्रेजी पढ़े। अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी पढ़ा हुआ इंसान पूरी दुनिया में कहीं अटकेगा नहीं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंग्रेजी में केरला में 97 में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की और मरकज से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पीजी किया मैंने अरबी में, और अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 लड़कों और लड़कियों में राजस्थान का मैं एक बंदा था। ये मेरे सूफी का करम और गरीब नवाज का अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल करम, मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईम रहमा की अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कोशिश। ये बैठे हैं सीधे साधे इंसान, हजरत मौलाना अबू बकर साहब, कौन इनको नहीं जानता। इतनी सादगी से गांव गांव ढाणी ढाणी इन्होंने ऐसे मदरसे कायम किए, सुन्नी तबलीगी जमात अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब निज़ामी को इलाहाबाद से बुलाकर मौलाना ज़हूर अहमद साहब और बासनी के लोगों ने मदरसा कायम किया, जो है जमात कायम की, सुन्नी तबलीगी जमात बासनी। आज उस बासनी सुन्नी तबलीगी जमात के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे राजस्थान में हजारों मदरसे चल रहे हैं, और हमारे जैसे कई जानवर इंसान जो है इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आज आलिम दीन बन गए, जिनको खाने पीने का ढंग नहीं था। हकीकत में ये किसकी तालीम है? ये नबी की तालीम है। इसीलिए शायर ने कहा, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये तालीम ही है, इल्म ही है। आज दूसरे नंबर पे आज एक नारा चल रहा है, नो नॉलेज विदाउट ऑफ कॉलेज, कि कॉलेज के बगैर नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने से पहले कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? तो बेटे ने कहा, अब्बा शौक से मुझे ज़िबा करें, या अबा कैफ़अल या मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, मैं जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है आप पूरा करें, लेकिन मेरे हाथों को बांध लें, मेरे पैरों को बांध लें, मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, और मेरा कुर्ता मेरी माँ को पहुंचाना, ताकि उन्हें भी खबर हो जाए कि मेरे बेटे शहजादे की कुर्बानी कबूल हो गई, मंजूर हो गई। और एक बात और याद रखना, अब्बा मुझे जब सर जो है मुझे ज़िबा करो तो मेरा जो है मेरी पेशानी में सजदे में होनी चाहिए, मुझे सर के बल लिटाना। क्यों? इसलिए कि सजदा भी होता रहे और कुर्बानी भी होती रहे। बताइए आप हज़रात, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन सी कॉलेज में गए थे? कौन से स्कूल में गए थे? किसी कॉलेज और स्कूल में नहीं गए थे। मैं कोई कॉलेज और स्कूल का दुश्मन नहीं हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कॉलेज चलाते हैं, स्कूलें चलाते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं इसलिए आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बातें कहाँ से हासिल हुई? माँ की गोद से हुई। पहला मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी माएँ नेक हुआ करती है, उनके शहजादे सूफी हमीदुद्दीन बन के चमकते हैं। जिनकी माएँ सालिहा होती है, उनके बेटे गरीब नवाज बन के चमके हैं। ये सूफी साहब, ये गरीब नवाज सरकार और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो है अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम है, किसी कॉलेज में नहीं गए, मदरसे में तालीम हासिल कर वो इन्होंने बुलंद मकाम हासिल किया। हमें भी चाहिए जितनी मेहनत आप कॉलेज और स्कूल के लिए करें, उससे कहीं ज्यादा मदरसे के भी लिए करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तकरीर का टाइम नहीं है, बस मैं तो दो जुमले कहकर रुखसत होना चाहता हूँ। मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा काम किया माशाअल्लाह तबारक व तआला के दरगाह सूफी साहब अलैहि रहमा के अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के ज़ेर एहतमाम सदर साहब शमशेर अली खान, उस्मान खान और दीगर जितने भी इनके माशाअल्लाह अराकीन हैं। बल्कि माशाअल्लाह ताला जब से ये कमेटी बनी है मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ के इहाते में और जगह जगह बहुत अच्छा काम। बल्कि मैं तो पूरे राजस्थान में जाना आना होता है, लोग दूसरे भी कहते हैं कि ज़ायरीन जो आते हैं कि अब कमेटी आपकी अच्छी आई है कि माशाअल्लाह ताला सूफी साहब में अच्छा इंतजाम होता है, दुकानों का और दूसरे टेंट वगैरह का इंतजाम माशाअल्लाह ताला अच्छा हो रहा है। बल्कि आप लोग और इनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान ही अल्हम्दुलिल्लाह जब मैदान में उतरते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, सुभान अल्लाह। बल्कि मैं कौम मुस्लिम के नौजवानों के लिए मुल्तानी युवा विकास समिति जो नागौर शहर नागौर के अंदर एजुकेशन फील्ड के अंदर बड़ा ही बेहतरीन काम कर रही है और समाज को एजुकेशन की ले आए और अपने इस नागौरी तेलियां बड़ा ही बेहतरीन काम किया है। आरिफ अंसारी साहब जो दरगाह अखाड़ा के उस्ताद हैं कमेटी के,
समाज समिति मोहम्मदपुरा सारणवास, कायम खानी समाज समिति फ्लाएं। रजब अली पुत्र निज़ामुद्दीन गोरी, जो हाल ही में साहब जो अभी प्रिंसिपल पोस्ट पर आपने ज्वाइन किया है, आप भी तशरीफ़ लाएं और अपना एजाज़ हासिल करें। खुर्शीद मुबारक साहब मुल्तानी, अगर आप मौजूद हैं तो आप भी तशरीफ़ ले आएँ। प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में बच्चों के इनामात कुछ बाकी है, इससे शुरू हैं। औरंगजेब मोहम्मद हसन, गरीब नवाज सीनियर, दुख हाजी सोडा, ये स्टेज पर तशरीफ लाएं। रेशमा बानो, अलसिफा पठान, असलम खान, एम्स एकेडमी, इस बच्चे ने 92.20% हासिल किए हैं। अलसिफा पठान, असलम खान, एम एकेडमी 92.20%। इनके फादर भी साथ में आते रहे। तरन्नुम बानो मोहम्मद सलीम, तैयार रहे। तरन्नुम बानो मोहम्मद सलीम 80% अंक हासिल किए हैं, काबिल तारीफ ये बच्ची। निदार बानो आसिफ हुसैन, अलमीरा सलीम खान, दरगाह कमेटी सचिव मोइनुद्दीन बैलीम, करिश्मा निसार खान की बात। करिश्मा निसार खान, ये बच्ची आ गई, आ जाए स्टेज पर। बच्ची ने हासिल किए हैं। मुस्कान बानो अजीज खान, सानिया परवीन, डॉटर ऑफ जाकिर हुसैन। अगर फिर भी किसी का इनामात में बाकी रह गए हो, कोई नाम नहीं पुकार सके, अलीसा बसीर खान, ये बच्ची भी आ जाए। टॉप 2 96%, 96.20। ये आज के इस प्रोग्राम की सेकंड नंबर। गुलाम मोहम्मद, रेशमा गुलाम मोहम्मद, ये लास्ट में नाम आए हैं। रेशमा गुलाम मोहम्मद एक 2.82% नंबर हासिल किए हैं। और आज के इस प्रोग्राम की सबसे टॉपर बच्ची जिसका नाम अब लेने जा रहा हूँ, सानिया परवीन, जाकिर हुसैन, हजरत बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी सीनियर रुपये की बच्ची। फिर भी अगर कोई बच्चा बाकी रह गया हो तो बराए मेहरबानी आकर नाम लिखवा दे। कोई भी डॉटर ऑफ असलम खान 86%, ये बच्ची अगर है तो आ जाए जल्दी से। कोई बच्चा रह जाता है तो बराए मेहरबानी आकर नाम दर्ज करवाएं, आप अपना इनाम ले सकते हैं, इनामात की कमी नहीं है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय से मुस्लिम अल्पसंख्यक की ये आवासीय विद्यालय जहाँ पर मुस्लिम बच्चों के लिए अब्दुल रज़ाक स्टेट क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। ये बच्चा जितने भी मेहमान, अल्हम्दुलिल्लाह सूफी साहब की दरगाह में कोर्स हुआ था। 30 दिन यहाँ पे तलबा इकराम रहे। 30 दिन बीकानेर से हमारे मेहमान हसन जी गोरी, राकेश जी खन्ना साहब भी रहता है। इरफान ताकली साहब, रफीक,
और बैठ जाओ आके कौन है और कौन गया अरे थोड़ा ना हो सा अच्छा आजा क्या चल रहा है हां भाई आजा आगे ओ मेरा बैठो बैठो अरे पेड़ तो माइन गलोड़ा थोड़ा बाणो अड्डे जा बाणो नहीं वाहन देखो साहब अगला एक हमारा समाज का इदारा है बासनी कौमी जमात, जो बड़ा ही बेहतरीन काम कर रही है। चेनाराम जी हिंदी के बेहतरीन टीचर जो भी नहीं है, हलीमा होम साइंस में बेहतरीन रिजल्ट दिया, तनवीर अहमद मैथमेटिक्स में, और साथ ही साथ शाहरुख लोहार जिन्होंने साइंस में अपना बेहतरीन रिजल्ट दे करके बच्चों के 90% से वो अंक हासिल करवाए हैं। काबिल तारीफ है ये सभी स्टाफ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी। और मिलने शब्दों को लेकर के इन्होंने जो मेहनत की है काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी अगर तारीफ की जाए तो सैयद सदाकत सुलेमानी साहब की, जिन्होंने अपनी माजरत बहुत ज़्यादा और अकेले दुकान संभालते, लेकिन इतनी मसरूफियात के अंदर भी इन्होंने मदरसे में 2 से 3 घंटे रोज़ाना अपना वक्त निकाल कर दिया, जिसकी वजह से यह रिजल्ट रहा है। काबिल तारीफ है ये शख्सियत जिन्होंने बतौर अध्यक्ष, बतौर सदर रह कर के मदरसे को इतना, आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने का, आपको आता है। मदरसा हनीफा सूफिया कमेटी के सदर आली जनाब सदाकत सुलेमानी साहब से भी गुजारिश है कि वो आ जाएं। मेडिकल फील्ड में काम करना शुरू किया था और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो खिदमत खल्क युवा विकास समिति के जितने भी कारकुनान वॉलंटियर्स हैं, उनसे गुजारिश करूँगा वो सभी आ जाएं। और कौम को बहुत सारे तालीमी सपोर्ट दे रहा है। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब वाजिद अली रिजवी सर से, आप डायरेक्टर हैं, आप तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों के दस्ते मुबारक से सोसाइटी का एजाज़ हासिल करें। जल्दी से दाएं इनकी शील्ड और मोमेंटम। और मदरसा हनीफा सूफिया के स्टाफ जनाब सुलेमान साहब उर्दू और भूगोल ज्योग्राफी के लिए, जनाब गुलाम मोइनुद्दीन साहब जिन्होंने उर्दू में बेहतरीन रिजल्ट दिया, कई बच्चों ने 100 में से आउट ऑफ 100। कमेटी और सेक्रेटरी जनाब आरिफ गोरी साहब, ये भी काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन रिजल्ट देने में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ वो स्टाफ जिन्होंने बच्चों पर भरपूर मेहनत करके और एक बेहतरीन रिजल्ट को अंजाम दिया है, मैं उनको भी सम्मानित करवाना चाहूँगा यहाँ पर स्टेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का। इस बच्ची ने 90% अंक हासिल किए हैं। अहमद सर आ जाएं। मोहम्मद आसिफ सन ऑफ मोहम्मद जावेद, इस बच्चे ने भी 90% अंक हासिल किए हैं, इसका भी एजाज़ ले लें सर। 10th क्लास की सभी बच्चे। ठीक है सर। मदरसा हनीफा सूफिया के रिजल्ट को देखते हुए दरगाह सदर साहब की तजानिब से स्पेशली इनका प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन प्रोग्राम को वसी करते हुए पूरे नागौर शहर का और इतराफ़ के गाँव का भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ रिज़ल्ट, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं मदरसा हनीफा सूफिया कमेटी को। जो 96% हमारा आखिरी नहीं है, अभी हमें और आगे उड़ान भरनी है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए तमाम वक्फ कमेटी मदरसा हनीफा सूफिया को मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही बेहतरीन रिजल्ट देने की आइंदा आपसे उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नीट क्वालिफाई भी किया है, काबिल तारीफ है। साइंस स्ट्रीम के अंदर इस बच्ची ने 12वीं के साथ साथ नीट भी क्लियर किया है। बहुत ही काबिल तारीफ है कि पहले ही अटैम्प्ट में इस बच्ची ने नीट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। मोहम्मद फ़कीरा मोहम्मद सैयद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल,
ये बच्चा हो तो मोहम्मद सपना अलाउद्दीन खान, अगर ये बच्ची मौजूद है तो आ जाए। सपना अलाउद्दीन खान। ये बच्चों के एजाज़ का प्रोग्राम था। ये तालिब इल्म है बच्ची बीबी मखदूमा डॉटर ऑफ मोहम्मद मुस्लिम। इस बच्ची ने 90% अंक हासिल किए हैं। और अगले शरीक मोहम्मद आसिफ सन ऑफ मोहम्मद जावेद, कुमारी का बच्चा है ये। 90% इस बच्चे ने हासिल किए हैं। और अगली बच्ची है फरा बानो डॉटर ऑफ अंसार अहमद। फरा बानो डॉटर ऑफ अंसार अहमद, 92% इस बच्ची ने हासिल किए हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनके वालिदैन भी हैं तो साथ में आए। जिनके वालिदैन अगर बच्चियों के साथ में है तो बराए मेहरबानी आप स्टेज पर उनके साथ आएँ। पिंकी, इस बच्ची ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर। साइदा मोहम्मद उस्मान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर वालिदैन साथ में है, वालिद हैं तो साथ में आ जाएं। 62 अंक हासिल किए हैं। आफरीन बानो, सलोनी बुंदू खान, साबिक उप सरपंच उप सभापति की होती है। डॉक्टर ऑफ मोइनुद्दीन, उमैमा ताहिर अलवी सन ऑफ मोहम्मद आसिफ। ताहिर अलवी। फातिमा डॉटर ऑफ रफीक गहलोत। फातिमा डॉटर ऑफ रफीक गहलोत, आप भी आ जाएं और अपना लिफाफा हासिल कर लें मेहमानों के दस्ते मुबारक से। जो भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, शामियाने में जितने भी मेहमान शख्सियतें और सामीन बैठे हैं, वो बराए करम आसिफ, इस बच्चे ने 85% अंक हासिल किए हैं। अगले मेहमानों को मदऊ करूंगा स्टेज पर कि वो तशरीफ़ लाएं। इरफान पठान, रहीम बख्श। इरफान पठान, रहीम बख्श, इस बच्चे ने 86% हासिल किए हैं 12वीं जमात में। अगली बच्ची है अलवीरा नियामत। अलवीरा नियामत, हैं तो बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इनके हमरा मोहतरम जनाब मास्टर अब्दुल हमीद कुरैशी साहब 12वीं जमात में। मोहम्मद हबीब, मोहम्मद रफ़ीक, चौहान सद्दीक मोहम्मद तेली, इस बच्ची ने 87% अंक हासिल। अमीर हमजा सर आ जाएं इकरा एजुकेशन सोसाइटी से, और आप मुस्तफ़ा राज एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला समाज आणि माडसावा बनाते बोलने से
सैयद सानी सन ऑफ सैयद अबरार दरस निज़ामी का ये तालिब इल्म है बच्चा। मोनिस रजा मोहम्मद नहीम मोहम्मद अरबी दरस निज़ामी सेकेंड ईयर के तालिब इल्म है। 90% अंक हासिल किए अभी सबका इम्तिहान में इन्होंने एजाज़ हासिल करें। कौनैन रज़ा मोहम्मद खालिद दरस निज़ामी, आप भी दरस निज़ामी साल अव्वल के तालिब इल्म हैं। निज़ामी साल अव्वल के तालिब इल्म हैं। अब्दुल हक अगले आखिरी शरीक हैं शाकिर हुसैन बिन मोहम्मद अली। शाकिर हुसैन मोहम्मद अली सुरात के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहर नागौर की बेहतरीन और कदावर शख्सियत मोहतरम जनाब जावेद गोरी साहब, आपसे दस्ता गुजारिश है कि आप है ये तशरीफ़ ले आएँ और अपना एजाज़ हासिल करें। मुज़म्मिल हुसैन सन ऑफ मोहम्मद शोएब बिन जाकिर खिलजी, नेक परवीन बिनते जाकिर खिलजी, ये बच्ची 10वीं जमात की बच्ची है। इसने 94% अंक हासिल किए हैं। बच्ची अगर मौजूद है तो सईदा बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद सरदार नागौरी, सईदा बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद सरदार नागौरी, इस बच्ची ने 94% अंक हासिल किए हैं 10वीं जमात में। अगर बच्चों के साथ इनके वालिद साहब मौजूद हैं तो खुसूसी तौर से तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चे का एजाज़ मुश्तरका तौर से हासिल करें। सईद अहमद आयशा काजी का देव। अगला नाम रुखसार मुख्तार अहमद हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। अगर बच्ची नहीं है तो मदरसे का कोई टीचर्स आ जाए इनाम लेने के लिए। नदीम पीर साहब से गुजारिश है कि वो उस बच्चे का इनाम। असीमुद्दीन, इस बच्ची ने 80.40 अंक हासिल किए हैं। दावत सुकन दूंगा इनामात तकसीम करने के लिए जनाब सैयद राठौड़ साहब। अगला नाम है सिमरन सिद्दीकी सजाउद्दीन सिद्दीकी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोल। ये अगला नाम है आदिल अब्दुल हकीम अख्तर अली, अलवीरा बानो अख्तर अली, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जनाब इकबाल गहलोत साहब ये स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। जो वो पढ़ते हैं। देश में सबसे पावरफुल कम्युनिटीज कौन कौन है? साबिर साहब बैठे थे हमारे बीच में, बताया था जैन कम्युनिटी सबसे पावरफुल है। हकीकत में है। आज जो सरदार है वो 1% में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में है। शिक्षा की ताकत की वजह से है। जाट के समाज के बारे में मैंने आपको कह दिया है। सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं। और आखिर में एक बड़े शेर के साथ अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मुझे उम्मीद है मेरे शेर को आप सही समझेंगे और उम्मीद है मेरे शेर को कहीं इधर उधर लेके नहीं जाएंगे। देवबंदी सिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, देवबंदी सिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके वो एक जगह खड़े, सैकड़ों खुदा है जिनके वो एक जगह खड़े हैं, और एक खुदा वाले बिखरे हुए पड़े हैं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं।
कौम को मैं आईना दिखाने आ जाए। उसकी लज्जत भरी जिंदगी को लेकर के है, उसको घर बनाना है दिखाने के लिए, उसको कार लेनी है दिखाने के लिए, उसको नया मोबाइल फोन खरीदना है दिखाने के लिए, उसको बाइक लेनी है दिखाने के लिए, उसको लैपटॉप नहीं लेना पढ़ने के लिए। ये हालात है आज के, इससे गौर और फिक्र करने की सख्त से सख्त जरूरत है। नई नई रस्में, आज बात चली थी, अबू बकर साहब कह रहे थे बासनी में सैल्यूट करता हूं, बासनी की जो तंजीम है, बासनी की जो जमात है, बासनी की जो अहदेदारान है, जो सियासी लोग हैं, जो इस्लाही लोग हैं, तो दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं कि आपने इतनी बड़ी बासनी को एक ही तस्बीह में पिरो दिया। एक फिजूल खर्च बासनी में आपको नजर नहीं आएगा। ये कोई जापान के पास में नहीं है बासनी, कोई चाइना के पास में नहीं है बासनी, कोई अमेरिका के पास में नहीं है बासनी। आपकी बगल का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी तकरीबन 50,000 है, और वो एक मॉडल है देश के लिए कि एक ही तरह का लिबास है। सारी बहनें हमारी बुरखों में नजर आती है। अल्लाह के रसूल ने जो बताया उस रास्ते पे चलते हैं, चेहरे पे सुन्नत है, सर पे दाढ़ी है। ये एक मॉडल है देखने के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और 1 रुपए का फिजूल खर्चा नहीं है। कभी देखा है बासनी में डीजे बजते हुए? कभी देखा है बासनी में हल्दी की शादियों में पीले कपड़े पहनते हुए? ये मेरी बहनें बैठी हैं, तुमसे भी कहूंगा मेरी बच्चियों, ये हल्दी की रस्में खत्म करो, इसका कोई जिक्र नहीं है। तुम शादियों में 7-7 दिन 10-10 दिन नाच गाने डीजे बैंड बाजे बजाते हो, फिजूल खर्चे करते हो, एक घर की शादी में 2-2 लाख रुपए के कपड़े लेकर के आते हो। किसको दिखाओगे तुम कपड़े? मुझे बताओ। जब तुम्हारा हिसाब होगा अल्लाह के घर में, तुम कपड़े तुम्हारा हिसाब करेंगे, तुम्हारे अमाल तुम्हारा हिसाब करेंगे। ये गौर और फिक्र करने की बात है। मैं माजरत चाहूंगा, पर्ची आई है, टाइम का ख्याल रखें। मेरी तकरीर 45 मिनट की थी, मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, 7.5 मिनट हुए हैं, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। तलाक के मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे मुसलमानों में। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है प्री वेडिंग। आजकल शादियों से पहले लड़का लड़की से बात करना शुरू कर देता है, रात से शुरू हो जाते हैं, सगाई होती है, नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे ट्विटर पे चैटिंग होती है रात भर। खुदा की कसम ऐसा मत कीजिए, इससे रिश्ते कमजोर होते हैं, और आप देख भी रहे हैं तलाक़ें दिन ब दिन बढ़ रही है। और तो और आसपास के थानों में भी जाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो मुसलमानों की लड़कियां भाग रही है वो गैरों के साथ भाग रही है। और हम थाने जाते हैं, हम फैसला करवाने जाते हैं, तो लड़की आंख में आंख डाल के कहती है मैं बालिग हूं, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ। अगर तू बालिग है तो तूने, तेरे माँ बाप ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरे पे अपना खतरा खून खत्म कर दिया। तेरी माँ सुबह 5 बजे उठ करके तेरे लिए नाश्ता बनाती है, तेरे गंदे कपड़े धोती है, तुझे खुशी खुशी स्कूल रवाना करती है। वो औलाद बालिग होने के बाद अगर ये कहती है कि मैं बालिग को अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, तो उसको औलाद कहने का हक नहीं है। एक औरत जब घर से निकल जाती है, उस औरत को यह पता नहीं होता कि मैं घर से नहीं निकली, मेरी माँ बाप की और मेरे खानदान की इज्जत घर से निकल चुकी है। अगर उसको फिक्र है अपनी इज्जत की, अपने खानदान की, अपने माँ बाप की और अपने अल्लाह के बताए हुए रसूल के नक्शे कदम पे चलने की, तो खुदा की कसम इश्क के फितनों से दूर रहो। ये इश्क के फितने चंद महीनों के नहीं, चंद मिनटों के हो सकते हैं, ये जिंदगी तुम्हारी बर्बाद करके रख देगी। और ऐसे हजारों केसेस तुम मोबाइल पे देखते भी हो। अपने माँ बाप का कहना मानो, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जो बाप तुम्हारा दिन रात मजदूरी करके तुम्हें पालता है, अपनी ख्वाहिशें खत्म करता है। तो देखता हूँ बाप के पास तो मोबाइल का फोन है 600 रुपए का, 1000 रुपए का, और बाप औलाद जो है वो बाप की आंखों में डाल करके 50,000 का फोन लेती है, 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेती है। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। एक अहम बात, नमाज अजान दिन में 5 मरतबा होती है, हम नमाज कितनी पढ़ते हैं ये भी हम गिरेबान में जा करके देखें। एक बड़ी बात कहूंगा, बड़े बड़े यहाँ पे आलिम बैठे हैं, कुरान को मायने के साथ पढ़ना शुरू करो। आप चाहे आधा पारा पढ़ो, लेकिन उसको मायने के साथ पढ़ो, आपको एहसास होगा कि कुरान क्या कह रहा है तुम्हें। हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी अपनी औलाद को खिलाओ, और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। एक बड़ी चीज है, हम हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये हालात की बात है, इसलिए कर रहा हूँ। हेल्थ अगर परफेक्ट रहेगी, हॉस्पिटल में आप जाओगे, लंबी लंबी कतारें भी हमारी बेशुमार है। उसकी सबसे बड़ी वजह है खान पान हमारा सही नहीं है, और हेल्थ के प्रति हम बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। शेर भाई और आपकी पूरी टीम, इंसान के पास दिल तो एक होता है, और आप कितनी बार जीतोगे इस दिल को, ये पूरी प्रदेश की आवाम जानती है। अभी मुझसे पहले हमारे बीच में मौजूद है हजरत अबू बकर साहब ने कहा कि वाकई में जो पूरे देश से जारी नारे हैं, या जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के लोग, सैकड़ों ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। और नागौर एक ऐसा मॉडल बन चुका है कि नागौर में आकर के लोग कहते हैं कि वाह, काम हो तो ऐसा हो, कमेटी हो तो ऐसी हो। मैं
आने वाले वक्त में भी आपकी जो टीम है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वक्त आप जो दे रहे हैं इसका अज्र आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह। मैं एक शेर की शुरुआत से अपनी बात को रखना चाहूँगा। तवज्जो दे अपनी तालीम पर, ना पढ़ इश्क के अजाबों में। तवज्जो दे अपनी तालीम पर, ना पढ़ इश्क के अजाबों में। अक्सर वो लोग बर्बाद होते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में, जो रखते हैं फूल किताबों में। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। और ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। एक मशहूर शायर है हिंदुस्तान के, इमरान प्रतापगढ़ी, वो बड़ी बड़ी मजलिसों में जाकर के चिल्ला चिल्ला करके आज की उम्मत को कह रहे हैं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। आज का जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, जहां तक मेरी नजर जा रही है और मैं देख पा रहा हूं कि तकरीबन 80% बच्चियां आई है इस प्रोग्राम में, और 20% जो इदरीस साहब ने कहा था कि जो बिना मोरी के ऊंट के हमारे नौजवान हैं वो शायद रीलें बना रहे होंगे मोबाइल में, या इस वक्त में वो सो रहे होंगे, या इस वक्त में उनके दिमाग में चल रहा होगा कि आज संडे है, कौन सी होटल में जाकर के कौन से पकवान खाने हैं। जब तक इस सिलसिले से आज का नौजवान बाहर नहीं निकलेगा वो बर्बाद हो जाएगा। कुरान की पहली आयत है इकरा, यानी पढ़ो लिखो और काबिल बनो। और बार बार कहते हैं, बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं, बड़े बड़े लेक्चरार कह रहे हैं कि आधी रोटी खाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? जो बच्चे बैठे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा, जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मुफ्ती बनना चाहते हो? आवाज दो मुझे मेरे बराबर में। मुफ्ती बनना चाहते हो? हाफिज बनना चाहते हो? पढ़ना पड़ेगा। आलिम बनना चाहते हो? पढ़ना पड़ेगा। कारी बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो? पुलिस अधीक्षक बनना चाहते हो? इंडियन ऑफिसर्स में जाना चाहते हो? जज बनना चाहते हो? बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो? इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो? जीएसटी ऑफिसर बनना चाहते हो? प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, कंपाउंडर, रेलवे डिपार्टमेंट, क्लर्क, बाबू, चपड़ासी बनना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम जैसे थे वैसे रहोगे, और हो सकता है तुम और पीछे जा रहे हो दिन ब दिन। खुदा की कसम, मेरे जो नौजवान भाई बैठे हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये तकरीर का मौजू नहीं है, ये एजुकेशन फंक्शन है। मैं हर फंक्शन में कहता हूँ, अपनी लज्जत भरी जिंदगी को थोड़ा सा कम कर दोगे, हम मर नहीं जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ अपनी तकरीर में कि हफ्ते में 7 दिन गोश्त नहीं खाओगे तो तुम मर नहीं जाओगे। तुम एक दिन ही गोश्त को खा लो और 6 दिन के वो पैसे बचा करके अपने बच्चों को तालीम दो। आज दुनिया के अंदर जो कामयाबी है लोगों की, वो है इल्म को लेकर के। आज देश में आप देखते हो एक बड़ा समाज, जाट समाज, जमीन से लेकर के आसमान तक उनके नुमाइंदे हैं। आप देखिए, गांव से वार्ड पंच से लेकर के उपराष्ट्रपति तक वो बन गए। क्यों? संगठन मजबूत था, एकता थी, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो की है कि किसी भाई की टांग नहीं खींची, अगर खींचा है तो हाथ खींचा है। आज हमारा मुसलमान ये देखता है कि ये फलाना शख्स आगे बढ़ रहा है, इसकी टांग कैसे खींची जाए। एक चाय पीते हैं रेडी पे बैठ करके, 5 मिनट में उसका डाटा निकालते हैं और गीबत करते हुए घंटों गुजार देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम गीबत करते हो, कितना बड़ा गुनाह बताया। मैं माफी चाहूंगा, बड़े बड़े उलमा हजरात बैठे हैं, कि तुम गीबत करते हो गोया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। अपने दिल पे हाथ रख के बैठ सोचो, कितनी देर तक तुम गीबत करते हो और तुम्हें उससे मिलता क्या है। अगर तुम्हारा कोई भाई आगे बढ़ रहा है तो तुम उसका हाथ खींचो, देखो वो भाई कहां तक चला जाएगा। टांग मत खींचो, कुछ नहीं पड़ा टांग खींचने में। अपने बच्चों को सर्कस में जो शेर होता है वैसा शेर मत बनाओ। अपने बच्चों को जो जंगल का शेर होता है, जो खुद शिकार करना जानता है, वैसा आप उस बच्चे को शेर बनाओ। मेरी तकरीर का मौजू है, बहुत मुख्तसर मुझे वक्त मिला है,
मैं इंशाल्लाह अपनी बात को जल्द खत्म करूंगा। मेरी तकरीर का मौजू है भटकता हुआ इंसान। मेरी तकरीर का मौजू है ना दीन में आगे है, ना दुनिया में आगे है, ना इबादत में आगे है, ना तिजारत में आगे है, ना सियासत में आगे है, ना अखलाक में आगे है, ना गवर्नमेंट जॉब में आगे है। बैठ के सोचिए मेरे नौजवान भाइयों, मुसलमान कहाँ है? मुसलमान है, ये नहीं है, बड़ी तादाद में है। मुसलमान है, गुरूर में सबसे आगे है। हमारा नौजवान तकब्बुर में सबसे आगे है। हमारा नौजवान उसको फलानी बिरयानी कहाँ मिलेगी, वो हाथ खड़े होके एड्रेस तक बताएगा, उस मालिक का नाम भी बता देगा कि वो कोरमा अच्छा बनाता है, मेरा नाम लेना, क्षमता ज्यादा डाल के देगा आपको। अरे अल्लाह के बंदो, इतना ध्यान आप एजुकेशन पे दो, आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। सिनेमा हॉल की लाइनों में सबसे आगे हैं हम, शराब की दुकानों में सबसे आगे हैं हम, जुआ खेलने में सबसे आगे हैं हम, बाजारों में घूमने में, मेले में घूमने में, मोबाइल की रीलें बनाने में, ब्याज लेने में भी अल्लाह माफ करे मुसलमान आजकल आगे आ रहा है। शादियों में डीजे बजाने में सबसे आगे हैं। 2 डीजे करेगा तो पड़ोसी का ख्याल, अगले साल शादी है 3 डीजे में लेके आऊंगा, इसलिए 2 लेके आया था। सड़कों पर नाचती है बहनें, मैं देखता हूँ अक्सर जो बंदोलियां निकलती है, आप खुद देखते होंगे, आंखें बंद नहीं है, हमारी बेटियां जो है वो सड़कों पे नाचती है और गैर मुस्लिम देखते हैं और देखो ये मुसलमान है, ये उस नबी की उम्मत है जो सड़कों पे नाच रही है। आप किसकी पैरवी करने में लगे हो? किसको खुश करने में लगे हो आप लोग? सजा मारने वाले को होती है, गोली चलती है और मर्डर हो जाता है तो बंदूक पे मुकदमा नहीं चलता, चलाने वाले में चलता है। आज हमारा समाज शैतानी और जहालत के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। जब तक हम अपनी कौम की आज़ादी और उनको पंजे से आज़ाद करने के लिए तदबीर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। जहालत ने हमको शैतान का भाई बना दिया है। फजूल खर्चियों में कौम डूबती जा रही है और बर्बाद हो रही है। इसलिए आज के इस समारोह में जो हौसला अफजाई का प्रोग्राम है, हौसला अल्लाह ताला की अता से मिलता है। मारवाड़ी में कहते हैं अकल शरीरा उपजे दियो लागे नाम। हौसला जो अल्लाह देता है, हाँ उसकी अफसोस बढ़ाना, उसको ताज़ा करना, ये बंदों का काम है। एक तालिब इल्म दिल्ली की जामा मस्जिद में किताब बगल में लिए खड़ा था। वक्त के शहंशाह ने पूछा, साहबजादे क्या पढ़ते हो? हौसला इतना बुलंद था, क्या साहब आपको क्या चाहिए ये बताइए। तो उसने अजीब सवाल किया कि साहब इस हौज में कितने प्याले पानी है, आप बता सकते हैं आपकी शिक्षा की रोशनी में? अरे कि साहब ये कोई सवाल है, अगर इतना बड़ा एक प्याला बना लिया जाए तो 1 प्याला ही है, और इससे आधा बना लिया जाए तो 2 प्याले हैं, इससे चौथा ही हो तो 4, ये तो आपके प्याले पर है, वरना 1 प्याला है ही है। तो उसने कहा वाकई देखता रह गया कि है कोई आने वाले वक्त में नाम रोशन करने वाला। जो सम्मान दिया गया है, जिन तलबा को प्रोग्राम रखा गया है, बहुत शानदार प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्रामों में एक काम ये भी रखो कि हमारी कौम को जो फजूल खर्चियाँ हैं उसे बचाने की कोशिश करो, ताकि तालीम के मैदान में हम आगे बढ़ सकें। तालीम बहुत ज़रूरी है, सब जानते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे से आगे बढ़े, लेकिन करे क्या? पास में कुछ नहीं रहता है ना, सब तो खोखला हो या करे क्या? बंधक है, और बंधक को ये नहीं कहा जा सकता कि तू फला काम हो। बात बेचारा बंधा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, समाज ने उसको जकड़ रखा है, जहालत ने उसको पकड़ रखा है, जहालत ने उसको बांध रखा है, मुर्गा बना रखा है, मुर्गा बना हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमेशा हर कौम को आगे बढ़कर ये कोशिश करें, जैसे हमारी नागौरी कौम बासनी आपके 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कौम को किस तरह से घेर रखा है, जिम्मेदारियों में जकड़ रखा है। हमारी जमात के सदर भी है, मौजूद है, अराकीन भी है। यहाँ करीब जाओ 10 किलोमीटर में आपको तजुर्बा मिल जाएगी। ये किताब वहाँ भी है, ये भी किताब है। किताब खाली कागज़ की नहीं होती, आदमी को पढ़ो, उसमें भी किताब होती है। कौमों को पढ़ो, बिरादरियों को पढ़ो, उनको पढ़ के सबक हासिल करो। बासनी की जो आज कौम है ना, बहुत बड़ी किताब है। अगर कोई सब सबक पढ़ना चाहे, बहुत बड़ी, कि जिसने अपने समाज को, अपनी बिरादरी को ऐसी कुरीतियों से बचा रखा था। देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों डॉक्टर बन रहे, सैकड़ों इंजीनियर बन रहे, खेप दिल्ली में बासनी के तलबा, कोटा में बासनी के तलबा, और बाहर दूसरे मुल्कों में बासनी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने
हमारे इन कायदीन को तौफीक अता फरमाई कि इन्होंने बहुत जाफिसानी के साथ कौम को उस रास्ते पे डाला। इसलिए जितनी कौम के जिम्मेदार लोग बैठे हो ना, अभी लोग कहते तो हैं कि इसकी ज़रूरत है, मैं करा काई लोग साथ नहीं देते। अरे करने की हिम्मत नहीं है, यूँ कहो। निर्णय लेने में अभी एक जलसा था नूर सर में, सब कायम खानी बिरादरी के अफराद थे, सब रिटायर्ड अफसर, मौजूदा अफसर, बड़ा मजमा था, इसमें कोई भी अनपढ़ नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो है निर्णय लेने में सक्षम है, निर्णायक भूमिका अदा करने की आपकी पोजीशन है। उन्होंने 3-4 निर्णय ले लिए, तो अभी आज से अभी निर्णय लेते हैं और आज से ही फैसले करते हैं। कौमें फैसला लेने वाली कौमों को इकट्ठा करो, चाहे लंबी जोड़ी तकरीरों, भाषणों, बयानों की ज़रूरत नहीं है। फैसला कुन जो मिजाज पैदा करो तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बासनी को जिस तरह संवारा है, वहाँ जाकर उसके आइन को देखो, वहाँ की जमात के काम को देखो, उनको देख कर सबक हासिल करो तो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाओगे और कौम को आज़ाद करवा लोगे, कौम को खुराफात से बचा लोगे। कौम जब खुराफात से बचेगी तो शिक्षा के तालीम में प्रगति होगी, आगे बढ़ेंगे, हम तालीम में आगे बढ़ेंगे। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम से पहले उसके लिए माहौल बनाना। गाड़ी वहीं दौड़ दी जब पहले मैदान बनता है, रोड बनता है, सड़क बनती है। यार वहाँ संगलाक वादियों में कहाँ गाड़ी दौड़ेगी? तो आप पहले ऐसी पोजीशन बनाओ कि कौम उसमें रास्ते पर चढ़ के दौड़ के कामयाबी हासिल करे। मैं दिल की था